गाइस, जब भी आप कोई नया चीज सीखते हो या आपको लगता है कि कोई एक चीज इंप्रूव करनी है, ठीक है, तो देयर आर, मैं हमेशा बोलता हूँ, देयर आर द 5 लेवल्स टू इम्प्रूव वन शॉट, राइट। तो पहला, जैसे आपको लग रहा है कि यार एक शॉट मेरे को ऑन ड्राइव परफेक्ट करना है, ठीक है। जब आप बैटिंग करोगे, बॉलर आपको बॉल डालेगा तो आप रिएक्ट करोगे, चाहे वो चीज़ आपको आती हो या नहीं आती हो। जब हमारी तरफ कोई भी चीज़ आएगी तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, राइट। तो उसमें कभी बैट पे लग भी जाता है, कभी नहीं भी लगता है। बट अगर हम उसको अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है, जैसा बॉल आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी परफेक्शन की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्रिकेट में जितने भी शॉट हैं, ड्राइव, कट, पुल, फ्लिक, ये सारे शॉट्स हैं, स्वीप, रिवर्स स्वीप, ये सब शॉट्स हैं। तो जब आप बॉल मारते हो तो बॉल मारते वक्त कितना ज्यादा बॉल आपके हिसाब से जाएगा, कितना आप पावर जनरेट करना चाहते हो, कितना ज्यादा आप अच्छी प्लेसमेंट करनी चाहते हो, वो आपके बॉडी के पोस्चर पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आंख बंद करके भी बॉल लगता है पुल शॉट में और छक्का जाता है। तो बैट पे बॉल आएगा, आप रिएक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, राइट। बट अगर उसको आप प्रॉपरली करोगे तो आपका कंट्रोल ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, राइट। तो पहली चीज होती है कि आप अपने बॉडी के पोस्चर को कितना साथ में रखते हो, कैसे आप उसको सिंक्रनाइज करते हो। तो हमको ड्रिल्स करना होता है, हमको शैडो प्रैक्टिस करना होता है। लेवल 1 क्या होता है? शैडो प्रैक्टिस। एक ही शॉट का बार बार रिपीट करना, राइट। जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम पहली चीज क्या करते हैं, जो बुक में लिखा होता है उसको नोटबुक में लिखते हैं ना। हम लोग बुक पढ़ के क्यों नहीं सीधा एग्जाम देते हैं क्या हम लोग? ऐसे ही प्रैक्टिस भी है, क्रिकेट भी है। अपने ब्रेन को और बॉडी को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग करना पड़ेगा कि जो दिमाग बोले वो शरीर करना चाहिए। जैसे आप बॉल के सामने खड़े हो गए, आपके दिमाग में वो आ गया, आंखों ने बॉल को देखा और बता दिया ये है, जजमेंट दे दिया। जजमेंट कौन देता है? आइस। मेरे को जजमेंट आ गया कि मैं फ्रंट फुट पे जाना है, लेकिन मेरी बॉडी को ही नहीं पता कैसे जाना है, तो जाओगे क्या? तो वो करने के लिए पहली चीज होती है कि हम ड्रिल्स करें। नंबर 1 ड्रिल्स में लेवल 1 क्या होता है, जब हम एक ही शॉट को बार बार बिना बॉल रिपीट करेंगे, नंबर 1। क्योंकि बॉल आएगा तो फिर से आप मिस्टेक करोगे, तो पहले बिना बॉल आपको बहुत बार उसको ड्रिल्स करना पड़ता है। उसके बाद क्या करोगे, स्टेशनरी ट्रेनिंग, हम जैसे कोन लगा के मारते हैं। फिर अब कोन मारेंगे तो हमको थोड़ी फील आएगा, हाथ को थोड़ा सा फील आता है कि यस कनेक्ट हो रहा है, मिडल हो रहा है। फिर तीसरी चीज क्या होती है, अंडर आर्म, दूर से मूविंग बॉल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ओवर आर्म या नॉकिंग। नॉकिंग मतलब मल्टीपल हो गया। फिर ओवर आर्म, थ्रो डाउन हम लेते हैं सेम बॉल का। उसके बाद फिर हम बॉलर को फेस करते हैं, तब उसके बाद आपको एक शॉट लगना शुरू होता है, राइट। एंड कितने रेप्स, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी लर्निंग कितनी अच्छी है। कितनी जल्दी करोगे वो डिपेंड करेगा कितना क्लोजली आप उस चीज को करते हो, अंडरस्टैंड। देन उसके ऊपर भी एक चीज होती है, फिर वो जब आप मैच खेलोगे तो अलग अलग कंडीशंस में वो शॉट लगता है कि नहीं लगता है। जैसे अगर आप समझो यहाँ पे खेल रहे हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस है, यहाँ पे आपको बॉल थोड़ा ज्यादा ऊपर आएगा, तो शायद ज्यादा आगे वाला बॉल ही आप ड्राइव मार पाओगे, पीछे वाला आपको डिफेंस करना पड़ेगा। तो फिर वही शॉट हम अलग अलग कंडीशंस में खेलते हैं, अलग अलग पिचेस में खेलते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये वाला शॉट कहाँ खेलना है। और फिर उसके बाद मैच में ये अलग अलग कंडीशंस में हम खेलते हैं, तब हमको धीरे धीरे पता चलता है कि मैच में भी ये शॉट मारना है कि नहीं मारना है। तो दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग वन शॉट एट अ टाइम। आ गया सबको समझ में? अब इसकी प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोई भी प्लेयर को बॉलर खेलने को कहीं पे भी ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारे ग्रुप में बॉलर कितने हैं। तो आपको एज अ प्लेयर अपने लिए एक शेड्यूल डिजाइन करना है कि अपार्ट ऑफ द नेट्स मैं ये चीज को इतनी देर करूंगा। तो जैसे आपका नेट प्रैक्टिस 2 घंटा 3 घंटा हो गया, ब्रेक ले लो, एंड देन अनदर 2.5 आवर्स ये अपने पार्टनर के साथ करो। कोई भी एक शॉट, कोई भी शॉट, ऐसा कोई पर्टिकुलर शॉट नहीं, अंडरस्टैंड। देन आपका जो इम्प्रूवमेंट का लेवल होगा क्या होगा, फास्टर होगा। तो नेट प्रैक्टिस, उसके बाद ये जो 5 लेवल के ड्रिल्स, जैसे आपने 100 बार बिना बॉल किया, 100 बार स्टेगनेंट बॉल किया, अंडर आर्म किया, ओवर आर्म किया, फिर आपके बॉलिंग मशीन है, बॉलिंग मशीन पे करो, तो आपको वो शॉट में परफेक्शन है। जैसे कि अभी ये बैट देख रहे हो ना,
ये पहले क्या रहा होगा, ये लकड़ी थी ना, रॉ मटेरियल था। तो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने में आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को घिसना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। सेम थिंग अप्लाई इन योर गेम, कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा धीरे धीरे इंप्रूव होते जाओगे। आया समझ में? डन। ये प्रैक्टिस का फॉर्मूला समझ में आ गया। एक शॉट डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 8 से 12,000 रेप्स करना पड़ेगा। क्रिकेट में 20 शॉट्स हैं, तो अगर हम 10,000 का पकड़े तो कितने हो गए, कितने रेप्स हो गए? 2 लाख। 2 लाख बार जब आप रिपीट करोगे तब शायद आपको 20 शॉट में परफेक्शन आएगा। फिर वो बॉलर के अगेंस्ट खेलना एक अनदर चैलेंज है, प्रेशर में खेलना एक अनदर चैलेंज है। तो बहुत सारे प्लेयर आते हैं ना, सोचते रहे 1 साल 2 साल में मैं खेल जाऊंगा। नो, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड प्लेयर, कम से कम आपको 8 से 10 साल डालना पड़ेगा। उसके बाद आप रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हो अच्छे लेवल पे। यू गॉट माय पॉइंट? चलो, अभी आज का जो हमने डिस्कशन किया था, आज मैं आपको ऑन ड्राइव और फ्लिक 2 चीज बताऊंगा कि कैसे इंप्रूव करना है। इज इट क्लियर? चलो, पहली चीज ये है कि हमको पहले देखना है कि कौन से बॉल को हमको ऑन ड्राइव मारना है। ऑन ड्राइव कौन से बॉल को मारते हैं और ऑन ड्राइव का डायरेक्शन क्या रहता है। ठीक है, तो ऑन ड्राइव वो शॉट होता है जो बॉल आपके अंदर आता है, आपकी तरफ आता है। जो बॉल आपके नजदीक आ रहा है हम उसको ऑन ड्राइव करेंगे। ऑन ड्राइव मतलब लेग साइड ऑफ द विकेट, इन फ्रंट ऑफ द लेग साइड ऑफ द विकेट, मतलब जो मिड ऑन का फील्डर खड़ा है उसको हमको बीट करना है। तो कौन से बॉल को मारना है हमको ज्यादातर? इन स्विंग बॉल को ही हम ऑन ड्राइव ज्यादा मारते हैं, या इनकमिंग बॉल को, क्योंकि हमको हमारे लिए इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि जो चीज हमारी तरफ आ रही है हमको इजीली उसको कनेक्ट करने को मिलेगा। आया समझ में? दूसरी चीज, दैट शुड बी इन योर रीच। आप जब पैर निकालते हो तो आपके नजदीक होना चाहिए। ज्यादा दूर वाला बॉल ऑन ड्राइव नहीं मार पाओगे अगेंस्ट द फास्ट बॉलर। स्पिनर को अगर पहुंच गए तो मार सकते हो। तो आपका जजमेंट होना चाहिए कि बॉल अंदर आ रहा है, लेग स्टंप पे है या मिडल स्टंप पे है, तब आप उसको ऑन ड्राइव मारोगे। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट होता है पोस्चर। इधर अभी यहाँ रखें। अभी यहाँ पे मैंने 2 कोन रखा है। क्यों रखा है बताओ? मैंने 2 कोन यहाँ क्यों रखा है? ये ऑन ड्राइव और वो फ्लिक नहीं। देखते कौन स्मार्ट है। बॉल डिलीवर है, बाद में अंदर आ रहा है। वेल डन, सर ने बता दिया। हम लोग जब ड्रिल्स करते हैं तो हम एक चीज नहीं सोचते कि एक जगह पे टप्पा गिरता है और उसके बाद हमारा कनेक्शन पॉइंट आता है। इंटरेस्टिंग, अभी सुना था पहले। हम लोग क्या करते हैं, अंधाधुन मारते रहते हैं। हम ये एज्यूम नहीं करते हैं कि जब बॉल की तरफ जाते हैं तो बॉल भी हमारी तरफ आता है। ये हम कभी भी नहीं सोचते। सोचते हैं क्या? कितने लोग ने सोचा आज के? तो ये हम क्या करते हैं, मारते रहते हैं, राइट? तो जब हम ड्रिल्स करते हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि टप्पा कौन सा है और हम कनेक्ट कहाँ करेंगे। अभी देखो, मैंने ये जो बॉल रखा है, ये मैंने मिडिल स्टंप के आसपास रखा है। ये वाला बॉल मैंने लेग स्टंप पे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि बॉल स्विंग होके यहाँ टप्पा गिर के इधर मुझे मिलेगी, राइट? अगर मैं इस लाइन में चला गया तो मैं तो बीट हो गया ना, बॉल से बीट हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने टप्पा रखा है ये। क्यों? क्योंकि मुझे बॉल को ना यहाँ मारना है, मुझे यहाँ पहुंचना ही नहीं। मैं पहुंच ही नहीं सकता ना। यहाँ पैर डाल दिया तो मैं तो फंस गया ना। तो बहुत सारे बैटर्स क्या करते हैं, जब रिलीज होता है उसी पॉइंट पे पैर डाल देते हैं। तो बहुत बार हम लेग साइड की बॉल फ्लिक करने जाते हैं, वाइड हो जाता है। बट दिस इज द बेस्ट बॉल टू पनिश फॉर द बाउंड्री, क्योंकि ये बॉल लूज बॉल है, राइट? तो अभी मैंने जो रखा है, कैन आई गेट 2 बॉल्स? अभी बहुत बार बैट्समैन लोग मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, जब उनको इन स्विंग आता है तो रिलीज पे अपना हेड लेके चले जाते हैं। जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे, तो हमारा काम है इसको स्टिल्ट रखना इन द लाइन ऑफ मिडल एंड ऑफ स्टंप के बीच का जो जगह होता है, हमको यहीं रहना है। हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बॉलर को हमको आउट करना है तो उसको स्टंप पे बॉल डालना पड़ेगा। हमको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन बहुत बार अनकॉन्शियसली इवन इंटरनेशनल लेवल पे बैट्समैन क्या करते हैं, ऐसे चले जाते हैं। अभी देखो, जैसे मेरा हेड गया बॉल की रिलीज पॉइंट पे, बॉल कहाँ हो गया, मेरे बॉडी के अंदर। अभी मेरा सर इधर गया तो मेरा पैर सीधा इधर निकल ही नहीं सकता है।
तो मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ जाते हैं बैट्समैन लोग और फिर टूवर्ड द लेग साइड खेलते हैं, और बॉल अगर अच्छी स्विंग हो गई रॉन्ग लाइन से तो आप बोल्ड LBW हो जाते हो। तो इसके लिए पहली चीज ऑन ड्राइव के लिए, सब शॉट के लिए मेक श्योर कि आप रेडी हो के यहीं पे हो, क्योंकि हमारे आंखों का रेंज इनफ है टू सी द बॉल। वी डोंट नीड टू टेक द हेड टूवर्ड द रिलीज पॉइंट, अंडरस्टैंड? थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का बात बता रहा हूँ, बट यू मस्ट नो दैट। आपको ध्यान देना है कि आप यहीं पे हो, दिख रहा है ये, यहीं पे हो। फिर आपको लग रहा है कि बॉल इन स्विंग हो रही, तो आगे का काम क्या हमारा, पैर को ओपन करना, एंटिसिपेट करके। देखो मैंने कितना ओपन किया, दिख रहा है? हेड स्टिल्ट रखना है, देखो अलाइनमेंट देखो, मेरा बैलेंस देखो क्या है। मैं कहीं से भी लग रहा है कि मैं ऑफ बैलेंस हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पैर को ओपन किया है। मैंने पहले बॉल को वॉच किया, पोस्चर को होल्ड किया, देन आई ओपनड अप। अब मैं इस पोस्चर में अगर आ गया ना, देखो अभी बॉल वहां टप्पा गिरी है, मैंने पैर इधर निकाला है, तो जब मैं बॉल को मारूंगा तो देखो मेरा कहाँ पे बॉल कनेक्ट होगा, अंडर माई आई, दिख रहा है? पीछे का पैर टिल मिड ऑन साइड ऑन रहेगा, मतलब ये टोस पे रहेगा, ठीक है? अभी यही बॉल अगर मेरा पैर सीधा गया, ये सीधा गया, लेकिन बॉल मेरे पैर के अंदर की तरफ है, तो मैं ये सीधा मारूंगा तो क्या होगा, इनसाइड एज लगेगा, राइट? तो मैं इस पोजीशन में सेम चीज है, कुछ करना नहीं है। हम यहाँ से यहाँ गए, वी वेंट हियर, और यहाँ से फिर हमने फ्लिक खेला। अभी फ्लिक खेला तो मैंने क्या किया, पैर को आगे लेके मैंने ओपन किया। पहले मैंने क्या बोला था कि मुझे ये पोस्चर चाहिए, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये पोस्चर चाहिए। क्यों? बैट स्विंग पूरा हो जाता है, क्योंकि मेरी बॉडी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉल जानी चाहिए। तो अगर ये पैर मेरा यहीं पे रहेगा तो ये पूरी तरीके से होगा नहीं, तो देन आई हैव टू प्ले दिस वे। ये हम बोल सकते ओपन है, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये पैर को, अब ये पैर अगर फॉलो कर रहा है टुवर्ड्स द डॉल, तो यहां भी तो हम साइड ऑन ही हो गए ना। अभी ऑन ड्राइव मारना है तो ये सीधा साइड ऑन है, देखो ये, और फ्लिक मारना है तो दोनों शॉट में आगे टॉप हैंड थोड़ा यूज आगे करेंगे, बस। हम बॉटम हैंड खाली सपोर्ट के लिए रखेंगे। देखो मैं ऑन ड्राइव मार रहा हूँ, मेरा पोजीशनिंग देखो, बॉटम हैंड क्या कर रहा है, ठीक है, हेड ऊपर है, कनेक्शन पॉइंट पे मेरा बैट देखो कैसा है। अभी फ्लिक शॉट में भी सेम आएगा, देखो मैं गया सेम, लेकिन मुझे लगा कि भी पैर के अंदर बॉल है, या एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद जब हमको लगता है यार इधर मारने से रन नहीं मिल रहा है, हम इधर मार सकते हैं, वो मास्टरी है। कि बहुत सारे बैटर्स क्या करते हैं, फ्लिक इंटेंशनली देखते हैं इन स्विंग हो रहा है तो पैर इधर के बजाय, यहाँ के बजाय इधर डाल के थोड़ा सा अक्रॉस डाल के फिर एक फ्लिक मारते। लेकिन कौन सा हाथ यूज हुआ अभी भी, ये हाथ अभी भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन पावर कम है क्या, पावर में कोई कमी है? पावर टॉप हैंड जनरेट करता है फ्रंट फुट पे, और हमारा वेट ट्रांसफर जनरेट करता है। सबको समझ में आ गया? तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। आप पहले बिना बॉल कर सकते हैं, या ये अगर आपको लगता है कि फर्स्ट स्टेज आप क्लियर कर ली हो तो डायरेक्ट सेकंड स्टेज से। एनी क्वेश्चन? अभी यही बॉल हमको एयर में मारना है, चलो अनदर सिनेरियो, तो आपको बॉटम हैंड यूज करना होगा, ठीक है? बॉटम हैंड कैसे यूज करोगे, ऊपर से मारना है, ये पीछे रहो, देखो मुझे नीचे रखना है, देखो नीचे रखना है तो मुझे ये पोस्चर चाहिए। इसका एक ड्रिल भी है, अगर आपका बैट कंट्रोल नहीं हो रहा है, दूर जा रहा है, तो आप स्टांस लेके खड़े हो जाओ, ये बैट ऐसे पकड़ लो एंड डू दिस। ये देखो कोई भी ये ड्रिल करो। अभी देखो ये हाथ जब पकड़ के रखोगे ना, ये देखो, तो ये हाथ जब बैट पे रहेगा तो आगे जाने नहीं देगा, देखो, क्योंकि यहीं पे इसका रेंज खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि तेरा बैट बॉडी से दूर जा रहा है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू। जब तक ये पीछे वाला पैर नहीं हिलेगा तब तक ये बैट यहीं रुक जाएगा। जैसे ये पीछे का पैर हिला, क्या हो गया? तो ये एक ड्रिल है, ये करो 1 2 3 4, देखो एकदम सही आ रहा है। सिमिलरली बैकफुट पे भी कर सकते हो, 1 2 3, देखो पोस्चर देखो, इसकी आदत डालो, राइट? अभी ऊपर वाला आ जाओ,
अभी जब हम बॉल ऊपर से मारते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना है, बॉल के करीब आपको नहीं जाना, क्योंकि अगर आप बॉल के करीब चले जाओगे तो जो स्पेस होता है, देखो हम बॉल जब बैट से मारते हैं ना, तो हमको बैट के लिए जगह चाहिए रहती है। वो स्पेस जब नहीं रहेगा तो शॉट में डिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, अभी धोनी मारता है हेलीकॉप्टर, उसका अलग थियरी है, बट टेक्निकली तो अभी जैसे मैं बोला था बॉल नीचे से मारना है तो स्ट्राइक लेके जाना है। अभी आपको थोड़ा वेट करना है। आप रेडी हो गए, आ गए यहाँ पे। अभी ये हल्का सा पैर निकालोगे और यही जो मैं ये एंगल बता रहा था डाउनवर्ड्स, उसको आपको अपवर्ड्स करना है और हिप को ऊपर लेना, आर्च करना है, बैक को आर्च करना है। नीचे मारना है तो ऊपर ले जाना है, पीछे मारना है तो आपको पीछे रखना है। बॉल के ऊपर रहना या बॉल से अपार्ट रहना। एक अंडर आर्म बॉल दिखा तो होगा। ये नीचे को ऑन राइट, बैक सीधा है, देखो बैक सीधा है, कंट्रोल देखो। अगला टप्पा कहाँ गिरा, क्यों? बैट के क्योंकि नीचे। मेरा बैक कंट्रोल में है। चलो मैं इसके बीच में मारूंगा सब बॉल, ये मेरा गोल है। ठीक है, छोड़ दिया मैंने, बोल्ड नहीं हुआ मैं, मेरा गोल इधर है। डोंट थिंक कि मैं बोल्ड हो गया हूँ, ये नहीं जाएगा। मेरे को वही बॉल मारूंगा जो मुझे लगेगा। मेरे को इसके बीच में मारना है। डिफेंस का बॉल है, क्यों डिफेंस कर रहा हूँ? हाइट है। अंदर से गया, अंदर से गया। अभी अगला गोल है, मैं इसी के बीच में से मारूंगा, लेकिन अगला टप्पा मेरा इसके अंदर गिरेगा, फिर बॉल जाएगा। अगला टप्पा और डायरेक्शन कहाँ से जा रहा है? बीच में से। कौन सा हाथ? ये हाथ मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया, मैंने पकड़ के रखा हूँ। कहाँ गिरा हुआ है? नीचे। ये पूरा खेल इसका है, टॉप हैंड। ये ड्रिल्स है, लेकिन एक एक चीज, हर चीज सोच के नहीं होता। अभी मैं आके मैंने सोचा कि यार ये चीज करूंगा तो हो जाएगा। इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। कोई भी चीज क्रिकेट में फॉर्म नहीं है, जो आपके लिए वर्क करता है वो सही है। चलो अभी फ्लिक शॉट, अभी पहले नीचे से फिर ऊपर से। अभी मेरा गोल है इसके बीच में मारना, ठीक है? क्योंकि ये मिड विकेट का फील्डर है, ये में भी स्क्वायर लेग का फील्डर है। ये बेस्ट प्लेस होता है चौका निकालने का, अच्छे फास्ट बॉलर के लिए। चलो फुल टॉस डालो, पैर के अंदर। कहाँ जा रहा है? कौन सा? नीचे से खेलना है। देखो रेस, देखो कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है रेस। मैंने हाथ यूज नहीं किया अभी। बैलेंस कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है। क्यों बताओ क्यों नहीं है? नेट पे मेरा बॉल क्यों लगा है बताओ? मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि मेरा टप्पा इधर गिरे, वहां पर भी मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। पूछो क्यों? क्योंकि मैं बहुत ऊपर का बॉल मार रहा था तुम लोगों को दिखाने के लिए। मैं बॉल के जजमेंट पे नहीं खेल रहा था, मैं बॉल आई वांटेड टू शो यू कि ऐसे होता है। अंडरस्टैंड? तो दोनों में कॉमन चीज क्या है कि मुझे पैर खोलना ही खोलना है। अगर मुझे ऐसे भी मार सकते हैं प्लीज, ऐसा नहीं कि लगता नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, राइट? अभी ऊपर से, अभी मेरा बॉटम हैंड एक्टिव हो जाएगा। अभी मैं टॉप हैंड कम यूज करूंगा, बॉटम हैंड ज्यादा यूज करूंगा। अभी मैं ऊपर से मारूंगा मिड विकेट, जा रहा है सही। पैर अभी कम निकालूंगा, पिकअप, पिकअप भी फुल शॉट। समझ में आया? समझ में आ गया? एनी मोर क्वेश्चन? अभी इसमें मेरा बॉटम हैंड था, दिखाता हूँ। अभी देखो बॉटम हैंड कैसे यूज कर रहा हूँ, कम बॉल भी देखो बॉटम हैंड कैसे यूज कर रहा हूँ। देखो अभी यही हाथ चल रहा है ना, कौन सा है? क्योंकि हैंड में मार रहा हूँ।
कौन सा आधार है? हाँ। दोनों हाथ चाहिए, लेकिन बॉटम हैंड विल बी मोर डोमिनेटिंग। डन। तो यही आपको प्रैक्टिस करना है। फ्लिक और ऑन ड्राइव कौन से बॉल पे मार रहे हैं? जो आपकी तरफ आ रही है समझ में। और कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव कौन से बॉल को मार रहे हैं? जो आपसे दूर जा रही है, आपकी लाइन में। चलो, तो अभी आप लोग क्या करोगे? थोड़ी देर कोन लगा के यही सेम प्रैक्टिस करोगे। फिर पार्टनर के साथ क्विक करो 20-20 रेप्स टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज घर पे जाके ये लेसन आप भूल जाओगे। डन। थैंक यू।